नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रिंग थियरी के दूसरे मीन्स तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं। आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉलिनॉमियल रिंग ओवर द इंटीग्रल डोमेन। तो कल की क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो क्या होता है, ठीक है। रिंग क्या होती है ये भी हमने बात कर रखी थी, ठीक है। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे, पॉलिनॉमियल रिंग ओवर द इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और थोड़ी सी आवाज़ आपको सुनाई दे रही हुई क्योंकि मेरे घर के ठीक बाहर कुछ लोग गणेश विसर्जन का वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी साउंड आ सकती है, बट कोई नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। उतना इफेक्ट नहीं करेगा वो साउंड। चलिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ से क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द पॉलिनॉमियल रिंग ओवर इंटीग्रल डोमेन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पॉलिनॉमियल रिंग होती क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है पॉलिनॉमियल रिंग, थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। पॉलिनॉमियल रिंग, देखिए रिंग आप सभी को पता है, पॉलिनॉमियल भी आप सभी लोग को पता है। पॉलिनॉमियल क्या होता है, अब अभी के लिए मैं सिर्फ पॉलिनॉमियल आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करेंगे समझने का। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये लिख दिया मान लीजिए। तो ये क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर मैं इसी को समथिंग इक्वल टू समथिंग लिख दूँ, इक्वल टू यहाँ समथिंग लिख दूँ, या 5 या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। जब भी आपके पास किसी एक्सप्रेशंस के बाद अगर आप क्या लगा देते हैं, इक्वल साइन लगा देते हैं, तो वो चीज़ें क्या कन्वर्ट हो जाती है, वो इक्वेशन में हो जाती है। तो अभी हमें इक्वेशन नहीं देखना, हमें क्या देखना है, पॉलिनॉमियल देखना है। तो पॉलिनॉमियल क्या है यहाँ थोड़ा समझते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। उसी तरीके से लीनियर होता है, उसी तरीके से क्यूबिक होता है। तो कितने तरीके का नाम देंगे आप। मान लीजिए अगर आपके पास मैंने एफ एक्स लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो आप बोलेंगे सर ये लीनियर है। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1। अगर x की पावर 2 होती है तो मैक्सिमम जो x की पावर है वो देखते हैं। अगर वो 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे कितने तक नाम देंगे आप। अगर एक के लिए लीनियर बोल रहे हैं, एक अगर x की 1 पावर है तो लीनियर बोल रहे हैं, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, 3 होगा तो क्यूबिक बोलेंगे, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन उसके बाद क्या बोलेंगे, मतलब कितने तरीके से मतलब कितने नंबर तक आप उसके नेम को याद रखेंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाए गए। देखिए एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बनाया गया ये इस तरीके से कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है आपका पी एक्स फॉर द पॉलिनॉमियल इस टाइप का हो, कैसा हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n। फिर से सुन लीजिए आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, px जो है आपका, px एक पॉलिनॉमियल है और ये क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 an x की पावर n। अगर आप n की वैल्यू 1 देते हैं, आप n की वैल्यू 1 तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 दोगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। मतलब एक जनरल इक्वेशन है किसका, एक पॉलिनॉमियल का। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। अब होता क्या है बच्चों, देखिए अगर ये जो आपका a0 है, a0 a1 a2 डैश डैश an जो है, इसको आप क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए a1 की बात करूँ तो ये कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा। एक्स स्क्वायर की बात करें तो a2 क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। a0 जो होगा उसको कांस्टेंट हम बोलेंगे, तो ये कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट भी तो कोई ना कोई नंबर ही तो होता है। अगर ये कोफिशिएंट लाई कर जाए, मान लो ये सारे कोफिशिएंट बिलोंग करें किससे, आपका मान लीजिए इंटीजर से। सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जितने भी ए आई दे देता हूँ, ठीक है, या ए एन ले लीजिए, सारे an बिलोंग करें किससे, इंटीजर से। किससे बिलोंग करें, इंटीजर से। तो ये जो पॉलिनॉमियल होगा बच्चों, ये जो पॉलिनॉमियल है px, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल ओवर इंटीजर्स, ठीक है ना, यही इसका मतलब है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर ये तो आपका एक जनरल इक्वेशन हो गया पॉलिनॉमियल का, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है पॉलिनॉमियल का। और ये a0 a1 a2 ये सारे क्या है, कोफिशिएंट है। अब अगर ये सारे कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट कोई ना कोई नंबर ही तो होता है।
अगर ये सारे कोफिशिएंट इंटीजर से बिलोंग करें तो उस पोलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, पोलिनोमियल ओवर रिंग, पोलिनोमियल ओवर इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर उसी तरीके से मान लीजिए ए एन बिलोंग कर जाए किससे, रेशनल नंबर से, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, पोलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर। क्या बोलोगे आप, पोलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपना टॉपिक है पोलिनोमियल ओवर रिंग या पोलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, अगर मैं रिंग की बात करूंगा तो ए एन मस्ट बी बिलोंग टू द रिंग। अगर ए एन आपका रिंग से बिलोंग कर जाए तो इसे क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ओवर रिंग आर। अगर यही ए एन जो है आपका, अगर यही ए एन इंटीग्रल डोमेन से बिलोंग करे, इंटीग्रल डोमेन, आईडी लिख दूं बच्चों, इंटीग्रल डोमेन का मतलब आईडी लिख दिया, तो यही क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन डी, या कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक पूरी एक्सप्लेनेशन हुई पोलिनोमियल की। एक बार फिर से समझ लीजिए, पोलिनोमियल आप सभी सब जानते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिनके जो एक्स की पावर होती है वो पावर सिर्फ जीरोस में होल नंबर होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 3 4 5 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी समझ लीजिए, ये जो पावर है बच्चों ना, ये यहाँ पे देखिए 0 पावर होती है, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये जो पावर होनी चाहिए ना, पावर शुड बी होल नंबर। क्या होना चाहिए आपका, होल नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो n की वैल्यू है ना, यहाँ पे n की जो वैल्यू है ये होल नंबर होनी चाहिए। आप यहाँ से देख भी सकते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से। तो 0 से कोई नंबर, अगर आपका 1 2 3 क्या है, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर है, अगर उसमें 0 भी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। तो ये जो n होना चाहिए सिर्फ होल नंबर होना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें हमने देखी। अगर ये ए एन आपका जो कोफिशिएंट है अगर बिलोंग करता है इंटीजर से तो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। अगर ये रेशनल नंबर में है तो पोलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर्स। अगर ये रिंग में है तो पोलिनोमियल ओवर रिंग बोल सकते हैं। और अगर वो ए एन जितने भी कोफिशिएंट है अगर वो बिलोंग करें इंटीग्रल डोमेन से तो आप क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इससे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट इज द पोलिनोमियल ओवर रिंग ओवर एन इंटीग्रल डोमेन। क्या कहलाएगा पोलिनोमियल रिंग ओवर इंटीग्रल डोमेन, मतलब यही पूरी बात है। कब तब कहलाएगा जब उसके सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए, इंटीग्रल डोमेन में बिलोंग करे। पहला क्या पूछा जा रहा है, सेट ऑफ पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। इंटीजर की तो बात ही नहीं करी जा रही सर। रेशनल कोफिशिएंट इसकी भी बात नहीं करी जा रही है। रियल कोफिशिएंट ये भी मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पोलिनोमियल विद कोफिशिएंट इज एन इंटीग्रल डोमेन। जितने भी उसके कोफिशिएंट होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए, इंटीग्रल डोमेन में होना चाहिए। इसलिए क्या कहलाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए और इसके बाद वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये आपका इंटीजर है, आपका ये क्या है, रियल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बता रखा था कि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए 3 बातें का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जो रिंग होनी चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए विथ यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है, 1 उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी आपको बताइए, देखो एक तो ये था आपके पास एक एलिमेंट, मतलब वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। दूसरी बात उसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट होना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि उसके पास 0 डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तब आप क्या बोलेंगे, उसको इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। 3 बातें थी ना। देखिए आईडी होने के लिए आपके पास बच्चों 3 बातें का होना जरूरी था। एक तो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग भूलना नहीं है बच्चों। जिनको ये चीज़ें नहीं भूल गए हैं वो जाके पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2, उसमें ये सारी चीज़ दी गई है। कम्यूटेटिव रिंग। दूसरी जो आपकी होती है आइडेंटिटी 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आपका क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या आपका देखिए, थर्ड आपका क्या है, थर्ड जो है आपका यहां पे आप लिख सकते हैं नो जीरो डिवाइजर। नो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो अगर 0 है
तो उनमें से आइदर इट इम्प्लाई ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा। ये चीज़ें आपको कही गई है, ठीक है। ये जीरो डिवाइजर का मतलब ये होता है। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। इंटीग्रल की बात करेंगे, अगर इंटीजर्स की बात करें, अगर इंटीग्रल डोमेन चेक करने के लिए, तो ये होगा, मैंने कल वाली क्लास में बताया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे लिख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, ऐसे लिख लीजिए, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये तो है आपका इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये सारी आइडेंटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन में वन एग्जिस्ट करेगी, किसी भी दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही, मतलब दो नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, और अगर कभी भी जब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब उनमें से कोई भी एक ऐसा होगा जो जीरो होगा, पक्की बात है। तो ये आपका होगा इंटीग्रल डोमेन होगा। रियल नंबर भी इंटीग्रल डोमेन होगा, रियल नंबर में भी कोई नंबर लेके देख लीजिए, रेशनल नंबर भी होगा। ये वाला नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला नहीं होगा। क्यों इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट दो प्रॉपर्टी तो इसके पास आ जाएगी, कौन कौन सी, कम्यूटेटिव रिंग और आइडेंटिटी एलिमेंट इसके पास एग्जिस्ट हो सकता है, बट क्या एग्जिस्ट नहीं होगा, जो जीरो डिवाइजर है वो इसमें फेल हो जाता है। इट्स फेल इन अ जीरो डिवाइजर। कैसे समझाता हूँ मैं आपको, देखिए मान लीजिए ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जिसका 2 + 3 आयोटा है, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 3 - 2 आयोटा। दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए ए और बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते देखिए क्या, अगर 2 + 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6, और आई का करेंगे तो ये भी 6, जीरो हो गया। देख लीजिए ए × बी जीरो हो गया। तो अब यहाँ पे जीरो डिवाइजर मिल गया आपको। या आप देखो ए जीरो नहीं है ना ही बी जीरो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर है। हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो, मतलब इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पास है, इसलिए ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये पूछा जा रहा है नॉट, आपसे पूछा जा रहा है नॉट, ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ये तीन तो आपके इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन जो चौथा वाला है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट वाला देखते हैं क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको मैं बता रहा हूं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि जीरो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके जितने भी कोफिशिएंट है बच्चों, अब पोलिनोमियल जिसके कोई भी पोलिनोमियल ले लीजिए, उसके जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो पोलिनोमियल। समझते हैं यहाँ पे, देखो पहले जीरो पोलिनोमियल समझ लेते हैं एक बार फटाफट। जीरो पोलिनोमियल क्या है, जीरो पोलिनोमियल समझते हैं। एक ऐसा पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल whose all the coefficient जितने भी उसके कोफिशिएंट है बच्चों, ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो। क्या मैंने बोल दिया, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए एक पोलिनोमियल लिखा मैंने, 0 × x³ + 0 × x² + 0 × x। ये क्या होगा, आपका एक पोलिनोमियल है जिसके हर एक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, जीरो है। ईच एंड एवरी कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे आपका जीरो है, इसलिए क्या कहलाएगा ये पोलिनोमियल, मिस जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री जीरो पोलिनोमियल की डिग्री, अगर आप ध्यान से, डिग्री होता ही क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री होती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ। अब यहाँ से तो इसकी डिग्री 3 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अच्छा फिर से अगर मैं इधर से बात करूँ, इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 0 × x, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन ये भी जीरो पोलिनोमियल है। उसी तरीके से कोई ऐसे भी लिख सकता है, ये मान लीजिए gx है, ये कोई hx दे सकता है, कोई इसको ऐसा लिख सकता है 0 × x, ये भी बोल दिया। अब क्या, इसकी भी डिग्री 1 है, लेकिन ये भी जीरो पोलिनोमियल है। तो ये सारे पोलिनोमियल क्या है, जीरो पोलिनोमियल है, बट डिग्री क्या है इसकी, अलग अलग है। तो इसलिए इसकी जब डिग्री अलग अलग है, फिक्स नहीं है, किसी के लिए 0 भी आ सकती है, किसी के लिए 1 भी आ सकती है, किसी के लिए 2 भी आ सकती है, किसी के लिए 3 भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी जो डिग्री होगी वो अनडिफाइंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री अनडिफाइंड कहलाएगी, डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। क्या है ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल इन द पोलिनोमियल रिंग जेड आर मिस जेड एक्स। इसका मतलब क्या है, जेड एक्स जेड फॉर इंटीजर, और अगर इस तरीके से लिखा जाता है ना, इसका मतलब यही बताता है कि पोलिनोमियल है। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा जाएगा आर एक्स, आर एक्स का मतलब क्या हो गया, ये आपका पोलिनोमियल रिंग है ओवर, ये पोलिनोमियल है ओवर रिंग आर, ठीक है ना। ये है पोलिनोमियल ओवर रिंग, मीन्स पोलिनोमियल ओवर रिंग इंटीजर्स। इसका मतलब उसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर होंगे। इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है आपका, रियल नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ आप देखते हैं, तो अगर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल इन द पोलिनोमियल रिंग जेड एक्स, इसका मतलब इंटीजर वाले में, तो देखो इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है जिसके जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर नहीं है। आप जरा पॉज करके बताइए, बहुत आसान है। यहाँ आप देखो 2 है इंटीजर, 3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, ये भी, ये तो पहला आंसर है, पहला होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपका आंसर जो होगा थर्ड होगा। क्यों, क्योंकि √2 एक इंटीजर नहीं है। √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे √2 की जो वैल्यू आती है, अगर आप 1.414 समथिंग इस तरीके से आएगी, इरेशनल है, कभी वो टर्मिनेट होगा नहीं, और ना ही कोई भी नंबर रिपीट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो इरेशनल नंबर ये इंटीजर नहीं है बच्चों, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ पोलिनोमियल रिंग ओवर एन इंटीग्रल डोमेन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सोचो 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 जल्दी से, क्योंकि ये तो हमने देख ही रखा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। एक पोलिनोमियल रिंग में एक एलिमेंट 1 एग्जिस्ट होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आ जाए, तो वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, 0 नहीं होगा, ना ही -1, ना ही ये डिपेंड्स करेगा इंटीग्रल। ये फिक्स है कि उसमें के अंदर इंटीग्रल डोमेन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें 1 एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, ठीक है, वो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो पोलिनोमियल इन अ पोलिनोमियल रिंग ओवर एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब क्या आपसे बोला जा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास 2 पोलिनोमियल है, ले लेते हैं, ओवर इंटीग्रल डोमेन है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए एक पोलिनोमियल fx ले लिया एंड दूसरा पोलिनोमियल ले लिया मैंने gx। ये क्या है, ये 2 पोलिनोमियल है ओवर इंटीग्रल डोमेन में है, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों नॉन जीरो पोलिनोमियल है, ये और नॉन जीरो पोलिनोमियल, नॉन जीरो पोलिनोमियल, ये नॉन जीरो पोलिनोमियल है। इसका मतलब ये हुआ कि fx के अंदर जरूर कोई ना कोई एक एटलीस्ट एक टर्म होगा जिसका जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होगा। जैसे मान लीजिए fx का कुछ भी डिग्री हो, मुझे नहीं पता, मान लीजिए a0, ऐसा स्टैंडर्ड ले लेता हूँ मैं, a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश डैश am x की पावर m ले लिया मैंने, ठीक है। उसी तरीके से एक gx ले लेते हैं, यहाँ पे b0 प्लस b1 x प्लस b2 x स्क्वायर प्लस डैश bn x की पावर n, मैंने ऐसे ले लिया। अब ये दोनों जो है वो नॉन जीरो पोलिनोमियल है। नॉन जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या था, जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाना चाहिए। अब ये क्या है, नॉन जीरो पोलिनोमियल मतलब जो कोफिशिएंट है वो कोई कम से कम कोई तो एक कोफिशिएंट ऐसा होगा, किसी एक टर्म का कोफिशिएंट ऐसा होगा वो जो जीरो नहीं होगा, क्योंकि पहले बोल रखा है नॉन जीरो। अच्छा, इन दोनों में ऐसा होगा, कम से कम एक कोफिशिएंट तो ज़रूर मिलेगा। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दो, जब भी आपके पास जब नॉन जीरो कोफिशिएंट हैं आपके पास, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा ऑलवेज। ये फैक्ट वाली बातें हैं बच्चों, ये हमेशा, मतलब आप कोई भी पोलिनोमियल लेके देख सकते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल। ये हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो पोलिनोमियल। इसमें मैंने करा क्या, एक बार थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ फिर से एक बार। इसमें बोला क्या गया था कि 2 पोलिनोमियल हैं। कैसे पोलिनोमियल हैं, एक पोलिनोमियल डिफाइन है इंटीग्रल डोमेन में, और वो जो है उनके अंदर नॉन जीरो, वो नॉन जीरो पोलिनोमियल है। नॉन जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल जस्ट समझाया था कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके हर एक कोफिशिएंट जो होता है, हर एक टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वो जीरो होता है। अब नॉन जीरो पोलिनोमियल का मतलब कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 मैंने पोलिनोमियल लिए fx और gx, इनमें से सारी की तो गारंटी नहीं ले सकता, बट एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा टर्म्स हो सकता है जिसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा। इसमें भी ऐसा हो सकता है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए
एक्चुअली आपसे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये खुद का मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जो हायर ग्रेड्स होती है ना, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और एमसीक्यू आपको मिलेंगे, जैसे नेट जीआरएफ के लिए सीएसआईआर नेट वगैरह हो गया, या किसी यूनिवर्सिटी पीएचडी का एग्ज़ाम है उसके लिए मिलेंगे आपको। लेकिन वो थोड़े क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट और थोड़े न्यूमेरिकल बेस होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बेस हैं और जो आपके बेसिक को टच करने वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी कम मिलेंगे। तो वो मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। और ऑप्शन भी मैंने खुद से ही बना रहा हूँ मैं ऑप्शंस यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस इधर उधर आपको लगे, लेकिन ऑप्शंस भी मैं खुद से ही डिज़ाइन कर रहा हूँ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे, ठीक है। ताकि मैं आपके सारे बेसिक्स को, जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है पोलिनोमियल्स रिंग ओवर द इंटीग्रल डोमेन, तो मैंने कोशिश करी कि जो पोलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन है उसके सारे जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लिया जाए, ताकि पोलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन भी आप अच्छे से समझ सकें और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से कर सकें, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बच्चों, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इन अ पोलिनोमियल रिंग ओवर एन इंटीग्रल डोमेन। फिर से मैंने क्या पूछा आपसे कि क्या डिग्री होगी प्रोडक्ट ऑफ दो पोलिनोमियल्स इन अ पोलिनोमियल रिंग ओवर एन इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, कई लोग को ये डिफिकल्टी हो जाती है कि पोलिनोमियल रिंग ओवर इंटीग्रल डोमेन ऐसा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया पोलिनोमियल रिंग सिंपल ही होती है, पोलिनोमियल की तरह ही होती है। बस थोड़ा सा जो अगर इंटीग्रल डोमेन बोला तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो इंटीग्रल डोमेन से लिए जाएंगे, बस इतना ही होता है। बाकी सारी जो इसकी फीचर्स होती है वो आपका एक पोलिनोमियल, नॉर्मल पोलिनोमियल जो आप ग्रेड 11th में 12th में पढ़े होंगे अलजेब्रा में, उसी जैसा भी यहाँ पे इसका बिहेवियर होता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कोई पोलिनोमियल है। एक दूसरा पोलिनोमियल ले लेता हूँ जी एक्स, एक्स ही ले लिया, ठीक है, ओनली एक्स, ताकि मल्टीप्लाई करने में ईजी हो। चाहे एक और ले लो तुम, एक्स प्लस 1 ले लीजिए। अगर आप एफ एक्स मल्टीप्लाई करते, ठीक है, देखिए प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? इसकी डिग्री जो है 2 है, इसकी डिग्री आपकी 2 है। और इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स की क्या कहलाती है? वही डिग्री कहलाती है। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यही आएगा। अगर आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो इसकी डिग्री आई, इसकी डिग्री कितनी आ गई? देखिए डिग्री आ गई 3। इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3 आ गई। देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई? 3। इसका मतलब अगर इसकी डिग्री 3 आ गई है तो आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। जब भी दो पोलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आप दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जब मल्टीप्लाई करने में जो उनकी डिग्री होगी वो आपस में ऐड हो जाती है। देखिए इसकी डिग्री 2 थी, इसकी डिग्री 1 थी, तो फाइनल डिग्री कितनी आई? 3 आई। उसी तरीके से यहाँ भी आप बोल सकते हैं। इसमें देखिए ज़रा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द टू पोलिनोमियल, जो दोनों पोलिनोमियल की डिग्री होगी उन्हीं का जो सम होगा वही प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल, वो दोनों पोलिनोमियल के प्रोडक्ट की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए ही हो गया। और ये एमसीक्यू है, एक ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे बाकी का चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, बट आप अपने तसल्ली के लिए आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा क्या गया है, डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता सर, प्रोडक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ टू पोलिनोमियल, प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता। 2 इंटू, अगर यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 कितना? 2 होना चाहिए, लेकिन डिग्री 3, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या पूछा, बोला गया है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विद द हाईएस्ट डिग्री, ऐसा भी नहीं है। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी तो 2 कहाँ आई आपकी? इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ए ही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ पोलिनोमियल रिंग, इन अ पोलिनोमियल डिविजन्स, व्हाट इज द डिवाइडेड? डिवाइडेड क्या कहलाता है? पोलिनोमियल बीइंग डिवाइडेड, कोसेंट पोलिनोमियल, या द रिमाइंडर पोलिनोमियल, या डिवाइजर पोलिनोमियल, ठीक है। इसको भी समझते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों। ये मुझे भी जब मैं अपनी क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ता था, उस टाइम मुझे काफ़ी इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती थी कि किसको डिवाइजर बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं, किसको कोसेंट बोलते हैं, किसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो मैं क्या करता था, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मुझे अक्सर डाउट यही होता था कि मैं कन्फ्यूज हो जाता था कि किसको डिविडेंड बोलूँ, किसको डिवाइजर बोलूँ, क्या बोलूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ था यहाँ पे कि मान लीजिए मेरे पास 5 है ना, 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ,
5 को मैं 2 से डिवाइड, या 3 ही ले लीजिए, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं मान लीजिए, तो ये 1 टाइम जाएगा और 3, और रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो ध्यान आप भी दीजिएगा, जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं यही क्या कहलाता है आपका डिविडेंड। ध्यान रखेंगे बच्चों, जो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका डिवाइजर। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं डिवाइजर, और जो बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपका 2 क्या आपका रिमाइंडर है, 2 इज रिमाइंडर। और जो जितनी टाइम जाता है उसको बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोसेंट। ठीक बात है सर। अच्छा, ये भी, और थोड़ा एक रिलेशन भी समझ लेते हैं इसके बीच में। अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 1 + 2 लिख सकता हूँ मैं। देख लीजिए, इस 5 को मुझे चाहिए तो 3 × 1 करेंगे तो 3, आप +2 ऐड कर दोगे 5। तो एक्चुअली रिलेशन क्या होता है कि जो 5 है आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू 3 क्या था आपका डिवाइजर, डिवाइजर इंटू 1 क्या आपका बच्चों कोसेंट, +2 क्या आपका रिमाइंडर, +2 क्या आपका है रिमाइंडर। तो ये आपका एक रिलेशन हो गया। ठीक है, अगर आप रिलेशन को ध्यान से देखेंगे तो रिलेशन क्या बोल रहा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सेम लॉजिक आप लगाइए किसको, पोलिनोमियल को भी डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इस 5 की जगह एक पोलिनोमियल होगा fx मान लीजिए, और इसको 3 की जगह gx किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। कितनी बार जाएगा ये सारी। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिवाइडेड, क्या डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंड को ही तो डिवाइड किया जा रहा है। अब डिविडेंड को आप क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बीइंग डिवाइडेड, पोलिनोमियल को इटसेल्फ डिवाइडेड कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पोलिनोमियल बीइंग डिवाइडेड। उसी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कहने का अलग तरीका हो गया। हो सकता है आपको डिविडेंड मिल जाए तो आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। जो पोलिनोमियल डिवीजन में व्हाट इज द डिवाइडेड, डिवाइडेड होता क्या है, पोलिनोमियल ही तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल डिवीजन है तो उसके अंदर पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। नंबर का डिवीजन है तो नंबर में नंबर को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल बीइंग डिवाइडेड। आंसर कोसेंट पोलिनोमियल ये नहीं है, रिमाइंडर पोलिनोमियल ये भी नहीं है, डिवाइजर पोलिनोमियल ये भी नहीं। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, इफ fx इज अ पोलिनोमियल और c उसका क्या है रूट है fx का, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड। कुछ ऑप्शन सी है आपके पास, c इज एन इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, नेक्स्ट c इज अ फैक्टर ऑफ fx, नेक्स्ट c इज अ नॉट अ रूट ऑफ fx, एंड द c इज अ प्राइम नंबर्स, राइट। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन ये है बोला गया आपसे कि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी अगर पोलिनोमियल fx है और उसका c उसका रूट है, ठीक है, तो आप उस इन बातों से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये फर्स्ट ऊपर के 2 तो हो गए आपसे, चलिए देखिए, अगर ये मान लीजिए आपके पास कोई भी fx आपका एक पोलिनोमियल है, ये आपका पोलिनोमियल है बच्चों, पोलिनोमियल है, और c इसका क्या है रूट है, रूट है ना। तो c रूट है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं fx में c पुट करूंगा x के जगह पे, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस c इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, इज अ फैक्टर। भाई रूट होने का मतलब क्या है, जब इसको c की वैल्यू x के जगह पे रखेंगे तो पूरी पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये fx आपने लिखा, ये fx आपने लिखा कुछ इस तरीके से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मान लीजिए। तो मैं आपसे बोलूं कि इसका 2 रूट है कि नहीं है, बताइए 2 रूट है कि नहीं। रूट है सर, क्यों, क्योंकि जैसे मैं x की इक्वल टू 2 पुट करूंगा इसके अंदर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तभी रूट कहलाएगा ना। रूट का मतलब ही क्या है कि वो सारे नंबर जो उसमें रखने पे क्या करे, उसको सेटिस्फाई करे। सेम चीज़ c इसका रूट है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 2 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। उसी तरीके से x माइनस सी भी क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन चेक करिए, c इज एन इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, नहीं। c इज अ फैक्टर ऑफ x, बिल्कुल सही है सर कि c क्या होगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। और c इज नॉट अ रूट ऑफ fx, नहीं, क्योंकि c इज अ रूट ऑफ fx है तो फिर c ये तो कह ही नहीं सकते। और c इज अ प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो रूट आता है वो प्राइम नंबर ही आएगा। ठीक है, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आई। कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, इस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर
ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े ट्विस्ट है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग अ पॉलिनॉमियल एफ एक्स बाई एक्स माइनस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट। आप सोच के देखो एक बार फिर से, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब क्या डिग्री होगी किसके रिमाइंडर की जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनॉमियल एफ एक्स को बाई एक्स माइनस सी से। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट डिग्री, देखो रिमाइंडर तो किसी भी ऑर्डर का आ सकता है, डिपेंड्स करेगा कि हम लोग डिवाइजर क्या हमारा। क्यों मैं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो डिवाइजर होता है रिमाइंडर जब भी आएगा वो डिवाइजर से छोटा ही आएगा। छोटा, अगर पॉलिनॉमियल की बात करेंगे तो उससे कम ही डिग्री की आएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो डिवाइजर ही है उसकी डिग्री कितने हैं बच्चों, 1 है। तो जब भी रिमाइंडर आएगा उसके जो डिग्री है उससे कम ही डिग्री आएगी, तो 1 से डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। लेकिन इसको समझने के लिए एक बार मैं थोड़ा सा इधर एक नंबर लिखता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी एक पॉलिनॉमियल ले लीजिए, आप कोई भी एक पॉलिनॉमियल ले लो, इसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ही ले लिया, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 ले लीजिए, x प्लस 1 मत ले लो, x प्लस 2 ले लो, क्योंकि x प्लस 1 तो उसका परफेक्ट स्क्वायर ही है। इससे अगर डिवाइड करेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो फैक्टर थ्योरम तो ये बोलता है पहली बात कि इसका जो रिमाइंडर होगा उसको निकालते कैसे हैं, रिमाइंडर कैसे निकालोगे, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ x में -2 पुट कर दीजिए, ये वाला इसमें पुट कर दीजिए रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो -2 का स्क्वायर, -2 2 जा माइनस का 2 प्लस 1, ठीक, आपका हो गया 4 प्लस का 4 और ये प्लस का 1, 9 रिमाइंडर आएगा। आप यहाँ से देख लीजिए, अगर आप x के जगह पे -2 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया। ये आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है ऐसे डिवाइड करिए ज़रा बच्चे, x प्लस 2 ये जाएगा कितनी, ये डिवाइजर है आपका इसी फॉर्म का है ना, c कोई भी कांस्टेंट मैंने 2 ले लिया है, ये x टाइम जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x आ गया, देखिए माइनस माइनस ये कट गया तो ये आपका हो गया माइनस का 4x प्लस 1। ये फिर से कितनी बार जाएगा, माइनस का 4 टाइम जाएगा, करिएगा -4x माइनस का 8, ये प्लस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर देखो आपका 9 आ गया। तो जब भी कोई भी रिमाइंडर, ये आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आया ना, रिमाइंडर ये क्या आया, कांस्टेंट आया। तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है बताओ, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसकी डिग्री कितनी होगी, 0, क्योंकि 9 है ना, तो 9 इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि डिग्री हमेशा वेरिएबल की पावर की होती है, ठीक है। डिग्री हमेशा वेरिएबल की पावर की देखी जाती है। तो 9 लिखा तो 9 में तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो आप यहाँ से एक वेरिएबल x लिख सकते हो और उसकी पावर 0 दे सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है, वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसमें लॉजिक ये था बच्चों कि जो भी हमारा डिवाइजर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा डिवाइजर होगा, जो भी जिससे आप भाग दे रहे हैं, जो भी आपका डिवाइजर होगा, जब भी रिमाइंडर आएगा उससे छोटा ही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे जो डिवाइजर था, डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री उससे कम ही होगी। और डिग्री हमेशा क्या होती है, कभी भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, डिग्री हमेशा इंटीजर में आती है, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिख। तो अगर ये 1 है तो 1 से छोटा क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये समझना था थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, इसी से रिलेटेड है। इफ़ एफ एक्स इज़ अ पोलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, मान लेते हैं ये जो एफ एक्स है आपका, ये कोई पोलिनॉमियल है, एफ एक्स इज़ अ पोलिनॉमियल, ये आपका पोलिनॉमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, ठीक है ना, ओके, डिग्री 3 है। और x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है उसका x माइनस 2 क्या आपका फैक्टर है, मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर, आप बोल दीजिए इज फैक्टर, और या तो आप बोल दीजिए कि x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, और अ रूट ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ कोसेंट व्हेन यूजिंग द पोलिनॉमियल लॉन्ग डिवीजन, जब किसी भी दो पोलिनॉमियल को आप डिवाइड करते हो तो जो कोसेंट होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। अच्छा बिल्कुल सिंपल सा है, आप डिग्री 3 है ना, देखो ध्यान समझो, ये जो पोलिनॉमियल है वो डिग्री 3 है। मान लीजिए ये कितनी है, एफ एक्स 3 डिग्री का स्टैंडर्ड में लूँ तो कुछ ऐसा होता है, प्लस सी एक्स प्लस डी, ध्यान दीजिएगा यही तो है। एफ एक्स जो आपका है, ये एफ एक्स इसी टाइप का तो 3rd डिग्री का पोलिनॉमियल बनेगा हमारा।
अब इसको डिवाइड करना है किससे? अगर आप इसको डिवाइड करते हैं किससे? x-2 से। ध्यान दे बच्चे, x-2 से आप जैसे इसको डिवाइड करा आपने तो हुआ क्या, देखिए ये कितनी बार जाएगा। पक्की बात है कि जाएगा, जब भी जाएगा तो ये 2 टाइम्स ही जाएगा, मतलब ax मान लीजिए ax स्क्वायर बार जाएगा। तो जो भी इसके बाद ही कुछ नंबर और आएंगे ना, कुछ टर्म्स आएंगे, तो इसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी ये यही तो आपका कोसेंट है। तो जब भी आपका कोसेंट होगा वो हमेशा जो भी डिविडेंड होगा उससे उसकी कम ही डिग्री होगी, ये ध्यान रखेंगे। जो भी डिविडेंड होगा, डिविडेंड मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं वो तो डिवाइजर कहलाता है, जिसको कर रहे हैं वो डिविडेंड हो गया। और अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो भी इसकी डिग्री होगी, अगर इसकी डिग्री 5 है तो इसका उससे एक कम आएगा, मतलब इट डिपेंड्स करेगा कि ये क्या है, ठीक है ना। तो अगर ये 5 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन ये गारंटीड है कि इसकी जो कोसेंट की जो डिग्री होगी वो हमेशा डिविडेंड की डिग्री से क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो किससे डिवाइड कर रहे हैं? लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। इसकी पावर क्या है? 1 है, और ये क्या है आपकी 3 है। तो ये कब मिलेगा? जब मैं 2 से उसमें और ऐड कर दूँ, पावर ऐड हो जाती है, डिग्री ऐड हो जाती है। आपको पता है ना, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2, तभी जाके इसकी डिग्री 3 होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कोसेंट होगा बच्चों, कोसेंट की जो डिग्री होगी वो हमेशा इस केस में तो 2 होगी। मतलब क्या था यहाँ पे कि कोई भी एफ एक्स पोलिनोमियल था जिसकी डिग्री 3 थी और ये कुछ फैक्टर उसके दे रखे हैं, मतलब रूट है। फैक्टर का मतलब जब भी हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ऐसा था। तो जो कोसेंट पूछा जा रहा था कि कोसेंट जो होगा उसकी पॉसिबल हाईएस्ट क्या डिग्री हो सकती है। पॉसिबल का मतलब कहाँ तक आप जा सकते हैं, तो आप 2 से तो ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि आपका डिविडेंड ही 3 डिग्री का है और डिवाइजर आपका 1 डिग्री का है। तो डिवाइड करें तो मैक्सिमम वो 2 डिग्री का ही कोसेंट होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए पॉलिनॉमियल के ऊपर, पॉलिनॉमियल रिंग के ऊपर, ओवर इंटीग्रल डोमेन, कुछ हमने फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन देखे। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिसको इसकी नीड है, ठीक है, ताकि ये सभी का एक बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।